याद है कि नहीं? यस यस, मुद्दा याद है बराबर कि पिछले दहीहंडी हमारा खड्डे में, गणपति हमारा खड्डे में, नवरात्रि हमारा खड्डे में। जैसे ही चुनाव आया वैसे पेचोर का ऑर्डर निकल गया, तकरीबन 66 करोड़ का। आपको पता रहेगा पर पेचोर होएगा नए इंजीनियर के साथ होएगा। और हम सबकी एक ही मांग है कि बहुत सेवा दे लिए वसई विरार को, बहुत लूट लिए वसई विरार को, अब आप जाइए, इस्तीफा दीजिए और हम यहाँ से फिर तभी उठेंगे वसई विरार महानगर के लिए। मैं क्या कहूँगा, यही देख लीजिए, जनता को चूतिया बनाने का काम चालू है। चाहे नेता हो चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, नेता भी चूतिया बना रहे खुल के। ये जो 6-7 महीना, कौन नेता बना रहे? अरे सब नेता बना रहे। कौन बचा ही है? कौन बचा है भाई? अरे कौन? यार नेता तो नेता ही हुआ ना, वसई विरार की याद दुर्दशा नहीं है। ये पिछले साल का देखिए, कहाँ से तब सत्ता में नगर पालिका में कौन था? कोई नहीं था। किसके हाथ में था? प्रशासक के हाथ में था। उस समय आमदार थे ना। मैं किसे देखिए कैसा होता है, जो है सच्चाई वो सच्चाई बोलो। प्रतिभ पाचंगे क्या है? अनिल पवार के ऊपर ईडी लग सकती है क्या? इसके ऊपर नहीं लग सकती क्या? हाँ, ये आज सवाल आज हम लोग टूट चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। बात ये नहीं है, जनता की बात मैं नहीं करूंगा। जनता ने जैसा किया है, जैसा बोया वैसा काटे। जनता अपना साथ। जनता की आवाज में ताकत होती है रवि जी, बस बोलने वाला चाहिए। ये सब आज बोलने के लिए निकल गए हैं। तो आप सोनम वांगचुक बनेंगे? ना मैं सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके बनेंगे? वो कहाँ सोनम वांगचुक जी, कहाँ? मैं हमारी तुलना उनसे कभी मत करिए। हम नाला सुबारा के एक रहिवासी है, वसई, यहीं पढ़े हैं। जब यहीं हम शिक्षा पाए, यहीं रोजगार पाए, यहीं सब कुछ करेंगे तो यहीं की विकास की बात करेंगे ना, तो यहीं के खड्डों को लेके बात करेंगे ना, यहीं के इंजीनियर की बात करेंगे ना, यहीं के इंजीनियर का इस्तीफा लेंगे। लेकिन इनके लक्षण में कोई सुधार नहीं हुआ। अब इनके लक्षण में कोई सुधार नहीं हुआ तो प्रदीप पचांगे साहब से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि साहब हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम आपके नीति का, आपका काम करने के तरीके का विरोध करते हैं। आप इज्जत से रिटायरमेंट ले लीजिए, वरना आने वाले समय में बहुत छीछा लेदर होने वाला, बहुत फजीयत होने वाला। आपका होगा क्या? रेड्डी 2.0 का हम आपका सेटिंग कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल आपको कैमरा पे बोल रहा हूँ। आप सेटिंग करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों करेंगे, आपको बता रहा हूँ। हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट का स्टडी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इनके पीछे सेंट्रल की जितनी एजेंसियां हैं, जैसे इनकम टैक्स इंटेलिजेंस हो गया, सीबीआई हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो गया, एसीबी हो गया, उन सब को हम लोग ऑलरेडी रिक्वेस्ट करना मैं शुरू कर दिया हूं। और इस 15 अगस्त को मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि प्रदीप पचांगे जी, आपने वसई विरार की 30 लाख के लोगों का जिंदगी को नरक बनाया है। इज्जत से चले जाइए, वरना आपका बचा हुआ जो जीवन है बहुत बुरा हो जाएगा, नरक हो जाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, अपनी अच्छी सेवाएं दी, ढोल नगारा बजाते हैं, गेंदा का फूल आपको हम पहनाते हैं। आप साहब नमस्कार, मैं रवि पंडित इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार में, और हमारे ठीक पीछे वसई विरार महानगर पालिका है, दिखाइए वहाँ पे। और काफी जगह लेके बनाया गया है, करोड़ों रुपए लगे थे बनाने में। और इसे हम पत्रकार प्यार से शीश महल भी कहते हैं वसई विरार महानगर पालिका को, क्योंकि इसी के अंदर बैठ के वो तमाम अधिकारी तो वसई विरार का विकास करने की शपथ लेते हैं, वादा करते हैं, यहीं बैठ के काम करते हैं। जगह काफी भरपूर यहाँ पे दिया गया। इससे पहले विरार पूर्व में ऑफिस था, जगह कम थी। अब यहाँ पे एक फायदा ये भी हो रहा है कि बड़े बड़े यहाँ कार्यक्रम हो जा रहे हैं। आज 15 अगस्त था, तमाम पक्ष के नेता आए थे, नए पुराने आमदार आए थे, नोक झोंक भी हो गई। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि वसई विरार के विकास से जो लोग नाराज हैं, इन सड़कों पे कहीं भी अपना एक मंडप लगा के आंदोलन बैठ सकते हैं और खुल के विरोध कर सकते हैं। इस वक्त वसई विरार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 2 मुद्दा है। एक मुद्दा तो यह है कि जो गड्ढे हैं, वसई विरार में तमाम सड़कों पे गड्ढे पड़े हैं, जिससे लोग लगातार गिर रहे हैं। गड्ढों में पानी भर जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे गड्ढे हैं और कहाँ पे नहीं है। इससे एक्सीडेंट हो रहा है, साथ में मौत भी हो रही है। दूसरा मुद्दा है लाइट बिल का, कि जो स्मार्ट मीटर लगा है उससे बिल ज्यादा आ रहा है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी वाले वहां दिखाइए, उस साइड वो सड़क के कोने बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं और इनका आंदोलन कई दिनों से शुरू है गड्ढों को लेके। और एक नामी चेहरा और नामी नाम भी है विवेक तिवारी जी, और लगातार विवादों में बने थे, बीच में अपने एक पार्टी को छोड़ दिए थे, पार्टी का नाम नहीं लेता मैं। और फिलहाल अब तमाम मुद्दे को लेके मैं ही बैठ जाता हूँ, मुद्दों को लेके आंदोलन कर रहे हैं। आप वीडियो में देखे रहेंगे, गड्ढों में बैठना, गड्ढों में जमे पानी से नहाना और लगातार प्रशासन का विरोध करना।
वसई विरार महानगर पालिका का विरोध करना कि जो गड्ढे पड़े हैं उसकी जिम्मेदार यही वसई विरार महानगर पालिका है। दूसरी बात, बरसात के पहले वसई विरार में करोड़ों रुपए का पैच वर्क का काम शुरू हुआ था, जहाँ पे गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ था और गड्ढे भर भर के पैसे वसूले गए। जहाँ पे गड्ढे थे वहां भरा गया और जहाँ गड्ढे नहीं थे वहां भरा गया और बारिश होते ही सब कुछ साफ हो गया। क्या कहेंगे आप? कई दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, आज 15 अगस्त भी आ गया है। सुबह तमाम नेता बैठे थे अलग अलग पक्ष के, पुराने विधायक, नए दोनों विधायक। कोई आपसे मिलने आया था यहाँ पे? हमको किसी से मिलने की कोई इच्छा नहीं है। अच्छा। हमको जनता के बीच में जो काम है हाँ। वो कराने की इच्छा है। हाँ। जैसे आपने बोला भी कि कई बार तमाम चीज को लेके अभी बीच में झाड़ का मुद्दा था, तो यही भाई लोग, बंधु लोग, हम लोग सब मिलके उस झाड़ को हमने अपने प्रयत्न किया, तो पालिका ने उसको आगे बढ़ाया। दीवाल का मैटर है, जैसे दीवाल गिरा उसके बाद हमने प्रयत्न किया, साथ में सब लोग मिले तो उसका काम आगे बढ़ गया। तो वैसे इस खड्डे का विषय ऐसा है कि पूरे वसई विरार का विषय है। वसई विरार, नाला सुपारा, नाय गांव, हर जगह का विषय है। हाईवे ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, आप समुद्र के किनारे से एक्सप्रेस हाईवे तक आप कहीं भी जाइए आपको। और जो आपने पेचवर्क की बात की है, पेचवर्क जो बात की है, आज के 8 मुद्दा आपको याद है कि नहीं? यस, मुद्दा याद है बराबर कि पिछले दहीहंडी हमारा खड्डे में, गणपति हमारा खड्डे में, नवरात्रि हमारा खड्डे में। जैसे ही चुनाव आया वैसे पेचवर्क का ऑर्डर निकल गया, तकरीबन 66 करोड़ का। आपको पता रहेगा जहाँ जहाँ पे गड्ढे थे वहां तो भरे गए, कहीं कहीं पे 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर का पेचवर्क किया गया है, आधा सड़क ही बना दिए हैं। और ये लंबाई और चौड़ाई पैसा मिलता है और इसकी जानकारी हमने दिया था पाचंगे को। तकरीबन इसमें जो है, मैंने आपको बताया ना कि चुनाव के थोड़ा सा पहले कई करोड़ों में पेचवर्क ऑर्डर निकाला गया। चुनाव खत्म, ये नगर सेवकों के चुनाव था जब ये, तो उसके 1 महीने बाद सब पेचवर्क गायब, फिर रिटर्न। कौन कर रहा था काम? रिटर्न पेचवर्क का काम कौन कर रहा था? हमको पेचवर्क का काम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर करे, हमको मतलब है अपने शहर अभियंता, इंजीनियर से मतलब है। उसमें ये क्या गुणवत्ता चेक किए, कैसे बिल पास किए उनका, ये भ्रष्टाचार नहीं इसमें लिप्त नहीं है तो क्या है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट निकला है, फिर उसके बाद पेचवर्क हुआ है। इनका पेचवर्क निकल जा रहा है, नया रास्ता बना रहे हैं, 1 महीने के अंदर मोम के जैसा पिघल जा रहे हैं। तो बार बार का किटपिट इस बार खत्म करना है। इस बार हमारे बप्पा को गड्ढे में से नहीं लेके जाना है, ना लेके आना है। इस बार पेचवर्क होएगा, नए इंजीनियर के साथ होएगा। और हम सबकी एक ही मांग है कि बहुत सेवा दे लिए वसई विरार को, बहुत लूट लिए वसई विरार को, अब आप जाइए, इस्तीफा दीजिए और हम यहाँ से फिर तभी उठेंगे वसई विरार महानगर पालिका के बाहर से। और मुझे चीज बताइए, जब चुनाव नहीं हुआ था वसई विरार महानगर पालिका का, उससे पहले तमाम वीडियो सामने आए थे जिसमें बीजेपी की महिला आमदार स्नेहा पंडित जी सड़क बनवा रही थी, कई सड़कों का टेंडर पास कराई थी, यहाँ तक कि अरनाला तक और यहाँ तक बैनर लगा हुआ था, ठीक है, संघर्ष कन्या जी का। तो वो सड़क कहाँ बना, और बना तो वो भी खराब हुआ है। अभी देखिए, आपने सड़क बना, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं, मैं खत्म कर लूं। नहीं, अबे बात, सवाल समझिए। आपने जो मांग किया है कि जो शहर अभियंता है, ठीक है, उनका इस्तीफा, ठीक है, लेकिन जो आमदार हैं, जो नए आमदार हैं, जिनको विकास के लिए चुना गया है, जिसको परिवर्तन के नाम पे चुन के लाया गया है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो पहला कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट ना करा के उस इंजीनियर को चेक करे, उस इंजीनियर का इस्तीफा ले, और तुरंत उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर को आजीवन ब्लैक लिस्ट करे वसई विरार महानगर पालिका से। ऐसा हो रहा है? अब होएगा। जनता जागती, जनता की आवाज में ताकत होती है। रवि जी, बस बोलने वाला चाहिए। ये सब आज बोलने के लिए निकल गए हैं। तो आप सोनम वांगचुक बनेंगे? ना, मैं सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके बनेंगे? वो कहाँ सोनम वांगचुक जी, कहाँ मैं हमारी तुलना उनसे कभी मत करिए। हम नाला सुपारा के एक रहिवासी है, वसई, यहीं पढ़े हैं,
जब यही हम शिक्षा पाए, यही रोजगार पाए, यही सब कुछ करेंगे तो यही की विकास की बात करेंगे ना, तो यही के खड्डों को लेके बात करेंगे ना, यही के इंजीनियर की बात करेंगे ना, यही के इंजीनियर का इस्तीफा लेंगे। ये सभी लोग खामोश बैठे हैं, तो आपने क्या ठेका लिया है उसी विरार के गड्ढों भरने के लिए? कौन या खामोश बैठा है? कौन आवाज उठा रहा है? कौन खामोश बैठा है बताइए आप? आवाज कौन उठा रहा है? आवाज जनता अब उठा रही है, नहीं, नेता खामोश है। जिनको जनता ने चुना है, चाहे वो नगर सेवक हो वहाँ के, चाहे आमदार हो, वो लोग क्या कर रहे हैं? एक बार आप जरा उनसे चर्चा कर लीजिए, क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों रोड पे तुम निकल रहे हो? अरे तुम रोड पे मत निकलो, इनको रोड पे निकालो, इस भ्रष्ट इंजीनियर को निकालो, आप रोड पे मत आइए। जनता आ चुकी है, जनता आके पालिका के सामने बैठ चुकी है, आइए साथ दीजिए। हम सबसे जिस नगर सेवक का काम नहीं हो रहा है, जिसके प्रभाग में नहीं काम हो रहा है, आइए हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए और इस्तीफा लीजिए। और अगली बार से आपका दम, पूरे दम जोर से साथ में ये जो आरसीसी का काम होएगा जो वो कड़क होएगा, आजीवन, जो कि कई सालों तक टिका रहे, ऐसा काम होना चाहिए। अब मुझे चीज बताइए, वसीम विरार महानगर पालिका के पहले जिस तरह से शहर में काम हो रहा था, जिस तरह से सड़क गड्ढे भरे जा रहे थे, जिस तरह से जो अलग अलग जगहों पे नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे थे, नारियल फोड़े जा रहे थे, ये वसीम विरार महानगर पालिका चुनाव होने के बाद अचानक सब कुछ ठंडा क्यों पड़ गया है? फिलहाल इस समय जो है रवि जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, इस समय जो है हम सड़क के मुद्दे पे हैं, और की बात कर रहा हूँ मैं, आप सड़क की बात कर रहे हैं, इस समय हम सड़क के मुद्दे पे हैं, और इस सड़क के मुद्दे पे पहले हम एक जो चीज कोशिश कर रहे हैं पहले उसका पूरा करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं एक यहाँ से एक भ्रष्ट इंजीनियर को उखाड़ फेंके। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? यस, जरूर कोशिश करिए, एक बार कोशिश करके दे देखिए, एक बार एक निकलेगा, बाकी सब लाइन से, बाकी सब अपने आप काम करेंगे। इस्तीफे के बाद सड़क बन जाएगा? इस्तीफे के बाद नया इंजीनियर आएगा, नई सड़कें बनेगी, टकाटक सड़कें बनेगी, वो पीछे एक बार सोचेगा, डर महसूस होएगा, डर बैठा रहेगा अंदर। ये सब चीजें सुनी हुई लग रही है, जनता में ये सब बातें हो रही थी कि इस्तीफा होगा, डर बैठेगा, उसके बाद जो आएगा अच्छे से काम करेगा। मैंने आपको बोला ना, जनता की आवाज में ताकत होती है, बस बोलने वाला चाहिए, सबकी बातें सेम ही होती है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, आप सुने ना क्या बोले? बिल्कुल बिल्कुल सब सुना। तो ऐसा तो जनता में हुआ था, इस्तीफा हो जाएगा, डर बैठ जाएगा, बदलाव चाहिए, यहाँ क्या चाहिए बदलाव? आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए पूरे देश को, हाँ पूरे देश भारत जो है विविधताओं का देश है, पूरे देश को एक ही रंग में हम नहीं ढाल सकते। और ठीक है, जंतर मंतर का एक एग्जाम्पल है, तो जरूरी नहीं कि वहाँ जो हुआ वैसा हो, यहाँ पे भी, लेकिन जंतर मंतर पे भी काफी मेहनत किया गया और उसके परिणाम भी निकले। आप समझिए, हमारा मुद्दा सिर्फ एक है कि प्रदीप पचांगे का हमें इस्तीफा चाहिए। हम लोगों ने मीटिंग किया है और हमने ये फाइंड आउट किया है कि हम इस मंच से एकदम गैर राजनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, और शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने वाला जो एक ही आदमी है, देखिए यहाँ पे कोई अच्छा इंजीनियर आता तो इस शहर का विश्वकर्मा बन सकता था, भगवान विश्वकर्मा वाला जो काम है, एक खूबसूरत शहर बना सकता था। लेकिन प्रदीप पचांगे जी को बहुत वक्त मिला, जिला परिषद से इनके करियर की शुरुआत हुई, अनिल कुमार पवार जी के का आशीर्वाद मिला, और ये भाई साहब एकदम अपने करियर के एकदम टॉप पे आ गए। अब करियर पे टॉप पे आ गए, लेकिन इनके लक्षण में कोई सुधार नहीं हुआ। अब इनके लक्षण में कोई सुधार नहीं हुआ तो प्रदीप पचांगे साहब से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि साहब हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम आपके नीति का, आपका काम करने के तरीके का विरोध करते हैं। आप इज्जत से रिटायरमेंट ले लीजिए, वरना आने वाले समय में बहुत छीछा लेदर होने वाला, बहुत फजीयत होने वाला आपका होगा। क्या रेड्डी 2.0 का हम आपका सेटिंग कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल आपको कैमरा पे बोल रहा हूँ। आप सेटिंग करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों करेंगे, आपको बता रहा हूँ। हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट का स्टडी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इनके पीछे सेंट्रल की जितनी एजेंसियां हैं, जैसे इनकम टैक्स इंटेलिजेंस हो गया, सीबीआई हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो गया, एसीबी हो गया, उन सब को हम लोग ऑलरेडी रिक्वेस्ट करना मैं शुरू कर दिया हूं। और इस 15 अगस्त को मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि प्रदीप पचांगे जी, आपने वसई विरार की 30 लाख के लोगों का जिंदगी को नरक बनाया है, इज्जत से चले जाइए, वरना आपका बचा हुआ जो जीवन है बहुत बुरा हो जाएगा, नरक हो जाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आपने अच्छी सेवाएं दी, ढोल नगारा बजाते हैं, गेंदा का फूल आपको हम पहनाते हैं, आप साहब चले जाइए, दूसरे इंजीनियर का नहीं। हम क्यों चाह रहे हैं, हमें अच्छे अधिकारी चाहिए। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, हम अच्छे नेता चुनते हैं। आप बार बार इनसे राजनीतिक सवाल पूछ रहे थे। लोकतंत्र में हम अच्छे नेता चुनते हैं,
विवेक भाई ने इस काम को, लोकतंत्र में जो एक और चीजें होती है जो अक्सर नहीं होती थी वो हो रही है। हम जनता अब अच्छे नेता के साथ अच्छे अधिकारी की भी मांग कर रहे हैं। हमें एक परफॉर्मर अधिकारी चाहिए, नॉन परफॉर्मर, इनकैपेबल और इनकम्पिटेंट आदमी नहीं चाहिए। जो फ्लॉप स्टार है, जिसका बनाया हुआ रोड 3 महीने नहीं चल रहा, हमारे सर पे क्या करेगा? आपने 22% हमारा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, अब वो फंड आपको मिल चुका है, अब उस फंड का आप क्या करेंगे आपको तो पता नहीं चलेगा। आप हमें तुकाराम मुंडे जैसा जो है कोई अच्छा अधिकारी दीजिए। और इसके लिए राजन नाईक जी क्या करेंगे? देखिए, हम इस मंच का उपयोग आप किसी और मंच से पूछिए, मैं किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। पहले उस मंच पे थे, कांग्रेस वाले पे, नहीं बिल्कुल, आज आप इस मंच पे हैं, बिल्कुल आप सारा मंच संचालित कर रहे हैं। नहीं तो क्योंकि जनता का सवाल जहाँ रहेगा वहां रविभूषण रहेंगे। अच्छा, जो बात है कि टूटे हुए सड़क पे मौत हो रही कि नहीं हो रही है, वो नींबू बेचने वाला वो लड़का क्या टेलर के नीचे आके मरा कि नहीं मरा, कितने रुपया देंगे प्रदीप पाचांगे उनको? और जो भी नेता है, मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप बताइए वीवीसीएमसी की कौन सी नीति है कि सड़क दुर्घटना में यदि कोई मर रहा है तो उसको कितने रुपया देगी? कौन सी नीति? एक्सपोज कीजिए, नहीं करेंगे ना सर। तो ना इनके पास नियत है ना नीति है, तो ऐसा अधिकारी सर हमें नहीं चाहिए। हमारा मुद्दा एकदम पिन पॉइंट पे है, प्रदीप पाचांगे हटाओ। और प्रदीप पाचांगे को हटाने के लिए जो भी लोग हमारे इस मंच पे आएंगे उन सभी का हम लोग स्वागत करेंगे। हमारा कोई ईगो नहीं है। प्रदीप पाचांगे हटाओ, वसई विरार बचाओ। जी क्या कहेंगे भाई आप? मैं क्या कहूंगा, यही देख लीजिए, जनता को चूतिया बनाने का काम चालू है। आ जाइए। चाहे नेता हो चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, नेता भी चूतिया बना रहे खुल के। ये जो 6-7 महीना, कौन नेता बना रहे? अरे सब नेता बना रहे। कौन बचा ही है? कौन बचा है भाई? अरे कौन यार, नेता तो नेता ही हुआ ना। वसई विरार की आज दुर्दशा नहीं है, ये पिछले साल का देखिए। कहाँ से तब सत्ता में नगर पालिका में कौन था? कोई नहीं था। किसके हाथ में था? प्रशासक के हाथ में था। उस समय आमदार थे ना। मैं किसे देखिए कैसा होता है, जो है सच्चाई वो सच्चाई बोलो। प्रदीप पाचंगे क्या है? अनिल पवार के ऊपर ईडी लग सकती है क्या? इसके ऊपर नहीं लग सकती क्या? हाँ, ये आज सवाल आज हम लोग टूट चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। बात है ना, ये जनता की बात मैं नहीं करूंगा। जनता ने जैसा किया है, जैसा बोया वैसा काटे, जनता अपना समझे। क्योंकि जनता को समझाने का समय खत्म हो गया है। क्योंकि वो दुर्दशा जनता आज से नहीं, वसई विरार शहर महानगर पालिका की जब आबादी 20 लाख थी तो जनता नहीं सुधरी। मतदान कर रही, सिंबल देख के मतदान कर रही है। अपने हक अपने अधिकार के लिए मतदान की, अपने हक अपने अधिकार के लिए मतदान नहीं कर रही है। गटर क्या है? रोड क्या है? गटर क्या है? किसकी तकलीफ है? आम जनता की वो है। आज चले जाइए हमारे बोईसर क्षेत्र में, चाहे धानुबाग से हाईवे जाने में हालत आदमी खराब हो जा रहा है। ऑटो रिक्शा वाले हैं, कितना कमाते? 20 रुपए। प्रदीप पाचंगे 200 रुपए भाड़ा दे रहे हैं। ठेकेदार का क्यों सपोर्ट कर रहे हो तुम? आयुक्त, मैं बोल रहा हूं, आयुक्त तो बदल रहा है, शहर अभियंता नहीं बदल रहा। बड़ा सोचने वाली बात है। आयुक्त बदल जाएगा, शहर अभियंता। आयुक्त साहब जो आए हैं उनको अभी कोई कुछ बता नहीं रहा है। आयुक्त साहब वसई विरार को देख नहीं पा रहे। वसई विरार की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। आज आप बताइए कौन से रोड पे आप चलेंगे? कौन से रोड पे आम जनता चले? रिक्शा वाला शाम को वहां से बैठाता नहीं, बोलता क्या जाऊं वहां पैसेंजर लेके धानुबाग, जाने आने में समय निकल जा रहा है। बेचारा वो भी तो गरीब है, वो ईएमआई भरे, बच्चों का फीस भरे, उसको बचेगा क्या इस रोड की वजह से? अभी हमारा गणपति जो सबसे बड़ा त्योहार महाराष्ट्र है, गणेश बप्पा आ रहे हैं, हाँ, वो कौन से रोड से आएंगे? प्रदीप पाचंगे के एरोप्लेन दे रहे। नई जो सरकार आई है यहाँ पे, नई सत्ता जो आई, वो क्या काम कर रही है महानगर पालिका में? आमदार क्या कर रहे हैं? अब आमदार अपने हिसाब से सेवा दे रहे, वो अपने हिसाब से दे रहे, नगर सेवक अपने हिसाब से दे रहे। लड़ाई चल रही है, पीस कौन रहा? आम जनता। तो अमीन नहीं रहा। अब वो अपने हिसाब से दे रहे, किसको दे रहे? अब जाके पूछो उनसे। अब भाई अब इसमें मैं क्या बोलूं? वो किसको दे रहे सेवा वो पता ही नहीं है, चाहे आमदार हो, चाहे महापौर हो, चाहे कोई भी हो। किसे दे रहे? अरे हमको क्या पता है? वो अपने हिसाब से दे रहे, मगर किसको दे रहे वो पता नहीं। और चाहे ये ठेकेदारों को सेवा दे रहे, चाहे किसी को दे रहे। धन्यवाद। कुछ बोलना? ठीक। फिलहाल आंदोलन तो छिड़ गया है, आंदोलन यहाँ पे हो रहा है और धरने बैठ गए हैं। बस मांग यही है कि वसई विरार की जो व्यवस्था है वो सही हो, तो सड़क पे गड्ढे हो वो खत्म हो, और इसके जो दोषी हैं पाचंगे उन पे कार्रवाई किया जाए, उनको निलंबित किया जाए। अब देखना होगा इस मामले में क्या होता है, कि आगे कार्रवाई होती है या नहीं होती है, और ये धरना जो है, आंदोलन जो है, कब तक चलता है।